आप सभी को जय मसीह की। मैं क्षमा चाहूँगी। मैं खुद भी आदरणीय रेवरेंट सचिन क्लाइव जी को सुन रही थी 6 से 7 में, और अभी उन्होंने अपना जो वचन था, वचन की सेवकाई जब वो कर रहे थे, वो समाप्त किया है। तो मैं क्षमा चाहूँगी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, भोर के प्रकाश से लेके पिता तूने सांझ तक हम सब को भला चंगा रखा है। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब मन से आनंदित है पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, महिमा हो पिता, तेरी जय जयकार हो। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता कि तूने हम सब को दिन भर संभाला है पिता, बीते हर एक दिन में संभाला है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें सबको भला चंगा रखा है। हाँ प्रभु जी, हम सब स्वस्थ भले चंगे हैं। तेरी अपार दया है पिता कि प्रभु जी तू हमें हर हमेशा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, वैसे ही तू हमें भी प्रभु जी तूने हमें भी रखा है पिता। धन्यवाद। तूने अपनी हथेली पे पिता हमारे चित्र गोद के रखा है। तू हमसे बहुत प्रेम करता है। तेरे उस प्रेम के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता कि तूने हम सबको प्रभु जी चुना है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो पिता। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता है प्यारे यीशु, जो वचन तूने मुझे दिया है पिता, वो वचन पिता मैं तेरी सहायता से, तेरी मदद से प्रभु जी उन वचनों की सेवकाई करने पाऊं। विनती और प्रार्थना पवित्र आत्मा पिता, तो मेरे मस्तिष्क को, मन को, जीभ को, मेरे हृदय को, मेरे होठों को प्रभु जी अपने वश में कर पिता, और जो तू चाहता है मैं वही बोलूं, ताकि इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम और अधिक दृढ़ाए जाए, और हमारी आत्माएं प्रभु जी इन वचनों के रूपी रोटी से प्रभु जी और अच्छे से तृप्त होने पाए, ताकि हम शैतान का सामना करने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी जो आत्मिक वचन है पिता, जो जीवित है, जो जीवित वचन है पिता, इसके लिए प्रभु जी तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता कि तू हम में से हर एक को प्रभु जी खड़ा कर रहा है प्रभु पिता, कि तेरे वचन की सेवकाई प्रभु जी हमारे होठों, हम कुछ भी नहीं है पिता, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी सारे भाई बहन जितने भी फेसबुक लाइव पर हैं प्रभु जी, आदरणीय पासवान अनुपम डेविड जी, उनकी प्रिय पत्नी शबनम भाभी भी पिता, जो वचन की सेवकाई शिद्दत से कर रहे हैं प्रभु जी, मेहनत से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, और विशेष करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर कर रहे हैं पिता। हर एक को प्रभु जी नाम बनाम आशीष दे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना पिता ये वचन प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। और बहनों भाइयों, आज मैंने जो विषय लिया है वो है चिंता, एंजाइटी, है ना। चिंता, ये जो चिंता है, हर मनुष्य जब वो समझदार होता है थोड़ा, तब से जो एंजाइटी है, ये जो चिंता है, उसके जीवन में लग जाती है। हम देख रहे हैं, है ना, हम देखते हैं। लेकिन एक वचन है, पढ़ना चाहूंगी, पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय और 7वां पद। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? पिता परमेश्वर। किसको सौंप दो? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है ना। तो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रतिदिन अपने भविष्य की अनिश्चितताओं और नाना प्रकार की समस्याओं से लड़ता रहता है। ये हम सब जानते हैं, है ना, क्योंकि हम भी इसी संसार में रहते हैं। और यह प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, है ना, संसार में रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, अपना काम करते हैं, और इसी समाज में, इसी संसार में आर्थिक परेशानियां, सामाजिक परेशानियां, नैतिक परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हम भी महसूस करते हैं, है ना, या भोगते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो चिंता है, ये चिंता भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर के रहती है ना, जैसा भी मैंने आपको बताया। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। और ये हर मनुष्य के जीवन में ये जो चिंता है, एंजाइटी है,
ये उसके जीवन, वो उसके साथ साथ जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन हम विश्वासियों के लिए, लेकिन है ना, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले, है ना, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु का जय जयकार हो कि पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें अपनी सारी चिंताओं, सारी परेशानियों, है ना, जैसे पहला पत्रस 5:7 में बताया है कि अपनी सारी चिंताएं, है ना, उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब बताइए, परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को पता है कि हमारी क्या चिंता है, क्या परेशानी, तो वो अगर हमने उसको सब सौंप दिया, अपनी सारी चिंता, सारी परेशानी, क्योंकि उसको ध्यान है ना, वो जानता है, तो निकास भी करेगा वो उन समस्याओं से, है ना, और हमें छुटकारा दिलाएगा। क्योंकि पिता परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं और चिंताओं को जानता है। बस हमें उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना है, भरोसा रखना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं घुटनों पर आके कि पिता ये समस्या है मेरे सामने, और मैं तो ये बोलूंगी कि बहुत अच्छी बात है बहनों भाइयों हमारे लिए, हम विश्वासी भाई बहनों के लिए, कि हम छोटी सी छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें, समस्याएं अपने पिता परमेश्वर से शेयर करते हैं, उसको बताते हैं, है ना, और सब बताते हैं। मैं जहां तक मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि हम सब अपनी सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को के विषय में परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं, उनको बताते हैं प्रार्थनाओं में, है ना। और वह हमें वचन देता है कि यदि हम अपनी सब चिंताएं उसे सौंप देते हैं तो वह हमें अपनी शांति देता है ना। उसकी प्रतिज्ञा है ना, कि जब हम कैसे मन से, संपूर्ण मन से, है ना, उसको अपनी परेशानियां, समस्याएं बताते हैं प्रार्थना के माध्यम से, तो फिर वो क्या करता है कि आप देखेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, अपनी समस्याओं में जब हम रहते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना, और वचन को भी पढ़ते हैं, तो एक असीम सी शांति हमारे मन में आती है, असीम सी शांति, जो किसकी ओर से रहती है? पिता परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से। महसूस करके देखिएगा। भजन संहिता 52 और उसका भजन संहिता 55 और उसका 52। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। दाऊद राजा इस बात को लिख रहा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, है ना। अभी जो हमने पढ़ा पहला पत्रस 5:7 कि अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, तो यहाँ पर दाऊद राजा भी इसी बात को बोल रहा है कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा। और जब हम उस पे अपना सारा बोझ डालते हैं, है ना, फिर देखिए आप कि हमें कैसी असीम शांति मिलती है ना। और वह धर्मी को कभी टलने ना देगा, है ना। जो विश्वासी हैं, मैं और आप, हम सब, है ना, हमारे मनों में एक असीम सी शांति आ जाती है, चाहे वो चिंता कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो। परंतु जैसे ही हम अपनी सारी समस्याओं को लेके, सारी चिंताओं को लेके परमेश्वर पिता के सामने पहुंचते हैं, प्रार्थना के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के सामने पहुंचते हैं, तो हमारे मन में एक असीम सी शांति आती है। और ये शांति हमें कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, है ना। मत्ती 11 उसका 28, मत्ती 11 उसका 28 से 30 पद तक पढ़ना चाहूंगी। मत्ती 11 उसका 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह। कितनी अच्छी बात है बताइए, है ना। मन को बहुत अच्छी लगती है बात, प्रसन्न, मन खुश हो जाता है ना, आनंदित हो जाता है कि हम जितने भी हैं, पूरा संसार, है ना, जो उस पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है, उनके लिए वो क्या बोल रहा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दब। नाना प्रकार के बोझ है हमारे, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हम संसारिक मनुष्य हैं, है ना। नाना प्रकार के बोझों से हम दबे रहते हैं। तो वो क्या बोल रहा है? मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, है ना। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हमें शिक्षा भी दे रहे हैं, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तो हमें क्या बनना है बहनों भाइयों? मन में नम्र बनना है और दीन बनना है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओ। और जब हम नम्र और दीन होकर के प्रभु को पुकारते हैं, है ना, तो फिर देखिए कैसी असीम शांति आती है हमारे मन में, क्योंकि वो हमें विश्राम देने का वादा कर रहा है ना। तो अब वो हमें अपनी असीम शांति देगा, और इस बोझ से, जो भी बोझ है हमारे ऊपर, जो भी चिंताएं, जो भी परेशानियां हैं, है ना, वो सब हमसे धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? अपना ये बोझ देते हैं, है ना, और परेशानियों को बताते हैं, समस्याओं को बताते हैं, तो फिर पर नम्र और दीन होके बताना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें नम्र और दीन बनना है। प्रार्थना करते हैं तभी अकेला नहीं, परंतु हमें नम्र और दीन रहना है। जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन था, है ना, वैसे ही नम्र दीन हमें भी रहना है, और उससे प्रार्थना करना है, और अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को उसको बताना है ना। तब तो वो हमें क्या देगा? विश्राम देगा। और अभी जैसे मैंने बताया कि वो अपनी असीम शांति से हमको भरता है, ठीक है ना। हमें फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं। यिर्मयाह 17 और 8, यिर्मयाह 17 और उसका 8वां पढ़ना चाहूंगी। 17वां पद और उसका 17वां अध्याय और उसका 8वां पद पढ़ना चाहूंगी। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा, है ना। तो जीवन का जल कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह में, है ना, होके चलते हैं, तो जीवन का जल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो फिर हमारा जीवन भी कैसा रहेगा? चाहे कोई भी समस्या आए, चिंता परेशानी आए, है ना, तो फिर तब भी हम नहीं मुरझाएंगे, ना सूखेंगे, है ना, ना उदास होंगे, ना निराश होंगे, ना दुखी होंगे, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, जड़ मतलब हमारी जो आत्मा है, वो किस में समाई है? उस नदी में जो जीवन का सोता है, जो जीवन का जल है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, है ना। फिर वह उस वृक्ष के समान होगा, है ना, जो नदी के किनारे लगा हो और जिसका और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, है ना, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, ठीक है। हम मनुष्य हैं, संसार में रहते हैं, तो परेशानियों का आना तो स्वाभाविक है, लेकिन हमारी आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह रूपी सोते के साथ में है, पास में है, तो फिर वो मुरझाएगी नहीं, है ना। चाहे कितनी भी धूप आए, कितनी भी परेशानी आए, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कोई चिंता की बात भी नहीं है ना। तो क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा, है ना, तब भी हम आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ कौन है? वो जीवन का सोता है ना, जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और दूसरी बात, जब हम प्रभु यीशु मसीह में है ना, नम्र और दीन होकर के हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, है ना, और साफ शुद्ध मन से,
है ना, हमने अपनी सारी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह को सौंपी है ना, बताई है तो प्रार्थना के माध्यम से, तो फिर देखिए आप कि चाहे वो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, है ना, हमारे मन में धीरज रहेगा, हमारे मन में शांति रहेगी, है ना। और ये हमें कहाँ से मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब हम अपनी सारी चिंता परमेश्वर पिता को सौंप देते हैं, तब वो हमें हरे भरे पेड़ के सदृश बनाता है, जो हमेशा हरा भरा रहता है, चाहे हमें कितनी ही परेशानियों दुखों का सामना करना पड़े, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, है ना, तब भी हमारे मन में पिता की अपार शांति आनंद रहता है ना। मैंने अभी जैसे आपको बताया, जब हम पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपनी सारी चिंता परेशानियों को बताते हैं, तब भी हम उसके द्वारा क्या होते हैं, नम्र और दीन होकर बताते हैं, तो हम उसके द्वारा आनंदित रहते हैं, धीरज हमारे मन में रहता है, शांति रहती है हमारे मन में। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है ना, कि भजन संहिता 101 और उसका 3, जो भजन संहिता 1 और उसका 3, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाले किनारे लगाया गया है अब और अपनी ऋतु में फलता है, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है ना। तो ये पर शर्त क्या है कि हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरना है ना, और सच्चे मन से पश्चाताप करके, जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करके उसकी ओर फिरते हैं, है ना, और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तब फिर देखिए आप कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में होके चलते हैं, तो फिर वो तो जीवन का सोता है ना। और यहाँ पर भी यही बात बोला है कि वो जो मनुष्य है, जो पुरुष है, वो किसके कहाँ पर है, वो किस में है? यहोवा के साथ में, है ना, यहोवा में, परमेश्वर के पीछे चल रहा है, और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है ना। तो हमारा जो जीवन है, जब हम पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होके चलते हैं, उन्हें अपना जीवन देते हैं, तब हम ऐसे ही फलते फूलते हैं। चाहे धूप चाहे कितनी भी रहे, फिर भी हम मुरझाते नहीं है, उदास नहीं होते, निराश नहीं होते, दुखी नहीं होते, है ना। और हम सदैव आनंदित रहते हैं, क्योंकि हम किसके साथ चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह में होके चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, है ना। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, फिर देखिए आप कि देखिए, जब हम संसार में हैं तो दुख परेशानी चिंताएं तो आएगी, लेकिन फिर भी हमारा मन आनंदित रहता है उन चिंता परेशानियों में भी। मैंने ऐसे कई प्रभु के दासों को देखा है ना, जिनके पास शाम का भोजन का प्रबंध नहीं है, सुबह के भोजन का प्रबंध नहीं है बहनों भाइयों, अद्भुत रीति से उनके सारे प्रबंध होते हैं, है ना। और मेरे यहाँ ही एक पास्टर थे, आदरणीय स्वर्गीय डीपी फ्राइम, वो उनको मैंने देखा कि बेटे की शादी करने निकले हैं, है ना, लेकिन जो आर्थिक समस्या उनके पास, अब शादी करने निकले हैं तो स्वाभाविक है भाई, पैसे तो लगेंगे, लेकिन जो आर्थिक समस्या थी उनको नहीं थी। सभी मंडली के लोगों ने उस विवाह को के कार्यों को बांटा, है ना, मैंने अपनी आंख से देखा है। और इतना अद्भुत रीति से प्रबंध किया पिता परमेश्वर ने उनके बेटों के विवाह के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो क्योंकि वो बहती नाली के किनारे, मतलब वो बहते हुए जल यीशु मसीह के साथ रहे हैं, है ना, यीशु मसीह के साथ चलते रहे सच्चाई से। और वो तो हमको डांट देते थे अगर हम पैर ऐसा ऊपर एक के ऊपर चढ़ा के बैठते थे, तो वो बोलते थे पैर सीधे करके बैठो, है ना, ठीक से सुनो वचन, अच्छे से सुनो वचन। तो ऐसे प्रभु के दासों को मैंने देखा है।
तो जब, और फिलिपियो 4 उसका 6 से 7 भी पढ़ना चाहूंगी। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, है ना। 4 और 6 भी पढ़ूंगी। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पौलुस क्या बोल रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम चाहे कैसी भी परेशानी में रहे बहनों भाइयों, है ना। मैंने ऐसे बहुत से प्रभु के दासों को देखा है, पास्टर कल्लू सिंह को देखा है, पास्टर डीपी इफ्राहिम को देखा है ना। अब वो प्रभु के पास है ना, प्रभु में सो गए हैं। तो लेकिन इन लोगों को मैंने इनके जीवनों को देखा है और इनको देखा है कि किसी बात की वो चिंता नहीं करते थे। हमें भी किसी बात की चिंता नहीं करना है, परंतु हमारी जो प्रार्थना है वो हमें नम्र और दीन होकर के प्रभु के सामने उपस्थित होना है ना। और धन्यवाद रूपी बलिदान पूरे समय चढ़ाना है। पहले हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं कि मेल बलि, होम बलि, है ना, पाप बलि, ये सारी बलियां चढ़ाई जाती थी शुद्ध होने के लिए, है ना। लेकिन आज हमारे लिए सारे बलिदान किसने कर दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने। हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारी बीमारियों को, सबको प्रभु यीशु मसीह ने खुद स्वयं लिया है क्रूस पे, है ना। और इन सब चीजों को लेकर के बलिदान प्रभु यीशु मसीह हुआ है ना। तो अब हमें सिर्फ धन्यवाद रूपी बलिदान पिता परमेश्वर को, पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा पिता को देना है ना, हर बात में। और हमारे जो प्रार्थना जो है वो नम्र और दीन होकर हमें प्रार्थना करना है और प्रभु में सदा आनंदित रहना है। पौलुस प्रेरित यहाँ कह रहा है हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है ना। और किसी भी बात की चिंता मत करो, स्पष्ट बोला है पौलुस ने, किसी भी बात की हमको चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। परंतु सारा किसको सौंपना है? सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह को। पर कैसे सौंपना है? नम्र और दीन होकर के, है ना। और हमारा पिता परमेश्वर प्रेमी पिता है, हम सब जानते हैं ये, है ना। हमारा पिता जो है स्वर्गीय पिता जो है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर बहुत प्रेमी है और वह अपनी संतान अर्थात हम या समस्त विश्वासियों की देखभाल करना जानता है ना। वो सिर्फ इस्राएलियों की, यहूदियों की नहीं, परंतु हम सब की भी देखभाल करना जानता है ना। और दूसरी बात यह है कि पिता परमेश्वर का प्रेम तो देखिए, कितना प्रेम करता है वो हमसे, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16, है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रेम, ऐसा अद्भुत प्रेम, ऐसा अनोखा प्रेम और ऐसा मेरे पास तो शब्द भी नहीं है बहनों भाइयों, कितना उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है संसार के लिए, बताइए, है ना, ताकि उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिले। ऐसा प्रेम कहीं आपने और देखा है क्या? सुना है, समझा है क्या? मैंने तो 64 साल की उम्र में मैंने कहीं नहीं पढ़ा ये, है ना। सिर्फ हमारे पवित्र बाइबल में, हमारे पवित्र शास्त्र में, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वो उसमें होके वो प्रेम प्रकट हुआ। उसके बलिदान के द्वारा हम छुड़ाए गए, है ना, अपने पापों से। उसके लहू बहाए, उसने लहू बहा करके कीमत चुकाई है, दाम दिया है पिता परमेश्वर को। देखिए, ये पिता परमेश्वर का प्रेम है। अगापे कोई सीमा नहीं है उसके प्रेम की, है ना। हम नहीं नाप सकते उसके प्रेम को। तो वो जब हम एक बच्चे के समान, है ना, एक छोटे बच्चे के समान उसके सामने आएंगे नम्र और दीन होकर के और प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद रूपी बलिदान उसको चढ़ाएंगे, फिर देखिए आप कितनी असीम शांति हमारे मन में आती है। और हम पौलुस प्रेरित कह रहा है कि
प्रभु में सदा आनंदित रहो, हमें यीशु मसीह में सदा आनंदित रहना। हम क्यों निराश हो, क्यों हम दुखी हो, जब हमारे पास एक जीवित पिता परमेश्वर है, युगानुयुग वो जीवित है, प्रभु यीशु मसीह है जो युगानुयुग जीवित है ना, जो हमारा सच्चा मित्र है, जो हमारे दुख सुख का साथी है, और जो हमारी चिंता और परेशानियों को स्वयं लेने के लिए तैयार, फिर हम क्यों दुखी हो भाई? प्रभु में आनंदित रहना चाहिए ना हमें। तो हम, पौलुस यही बात बोल रहा है ना, फिलिप्पियों की कलीसिया के लिए अकेले को नहीं बोल रहा, हम मुझे और आपके लिए भी बोल रहा है कि हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है, और अपनी सारी चिंता, और हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है, और हर एक बात में हमारे जो निवेदन है, हमें नम्र और दीन होकर के प्रार्थना करना है, और धन्यवाद रूपी बलिदान पिता परमेश्वर को चढ़ाना है ना, उसके सामने धन्यवाद रूपी बलिदान लेके उपस्थित होना है। परंतु हम संसार में रहते हुए यह प्रायः देखते हैं कि हर मनुष्य भौतिक जीवन की आवश्यकताओं के प्रति आज बहुत ज्यादा क्या है, ज्यादा चिंतित है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यह चिंता हमें परमेश्वर के पास आने और उसे जानने से रोकती है ना। हम अपनी चिंताओं में, परेशानियों में, समस्याओं में इतने उलझे रहते हैं कि ना तो हम बाइबल पढ़ते हैं, ना हम संगति करते हैं, ना हम चर्च जाते हैं, ना हम प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर से हम क्या होते चले जाते हैं, फिर दूर होते चले जाते हैं, है ना। हम अपनी चिंताओं परेशानियों में सदा उलझे रहते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसी में उलझे रहते हैं, है ना। और हम ना तो वचन को पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, और ना ही पिता को पुकारते हैं, ना ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों पर ध्यान देते हैं। मत्ती 13 और उसका 22 पढ़ना चाहूंगी। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंताओं और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह के उपदेश है, और एक दृष्टांत एक समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 13 और मत्ती 13 के एक दृष्टांत समझा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि किस प्रकार से बीज बोने वाले के दृष्टांत से वो समझा रहे हैं, है ना। तो जो बीज क्या है, वचन है ना। और ये जो वचन है वो झाड़ियों में बोया गया, झाड़ियों में गिर पड़ा। झाड़ी क्या है, संसार रूपी सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, है ना, ये झाड़ियां हैं। अब चिंता और परेशानी ने क्या करा, उस वचन को हमने सुना तो, है ना, लेकिन उसको पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। परंतु हमने सुना, लेकिन अब धन कमाने की लालसा है ना, और झाड़ी है, संसारिक रूपी चिंताएं, परेशानियां हैं, और धन की अभिलाषा, ज्यादा जीविका की अभिलाषा, है ना। तो इसमें हम उलझ के रह जाते हैं। परंतु उस वचन को हम सुनते जरूर है अपने कान से, चर्च में जाके पास्टर साहब के उपदेश को सुनते जरूर, वचन को सुनते जरूर है, लेकिन अपने मन रूपी जो हमारी भूमि है उसमें वो जड़ नहीं पकड़ता। क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, वो सांसारिक रूपी झाड़ियों में, चिंताओं, परेशानी में उलझा हुआ है ना। और इसीलिए वो फल नहीं लाता। फिर वो कैसे फल लाएगा? वो जब हमारी मन रूपी, जो हमारी आत्मा रूपी जो भूमि है, उसमें तो बहुत प्रकार की चिंता परेशानी है, पहले से ही है, तो फिर वो वचन कहाँ जड़ पकड़ पाएगा? तो अच्छा क्या है कि इन सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को, संसार रूपी झाड़ी को हमको अपने आत्मा से, अपने मन से हटाना है, अलग करना है, और फिर वो वचन रूपी जो बीज है
अपने आत्मा में डालना है ना। हमें वचन पढ़ना है, सुनना है, समझना है, सीखना है, ठीक है। और जब हमारी आत्मा इन वचनों के द्वारा तृप्त होती है ना, और तब फिर देखिए आप, फिर सारी झाड़ी जो है वो खत्म हो गई, संसार रूपी चिंता परेशानी सब खत्म, क्योंकि हमारे मन में अब क्या आ गया, धीरज आ गया, परमेश्वर की असीम शांति आ गई, प्रभु यीशु मसीह की शांति आ गई, है ना। और फिर क्या होगा कि फिर ये वचन जो हमारे आत्मा रूपी भूमि पे गिरा है, फिर ये क्या करेगा, जड़ पकड़ेगा। और जब वो जड़ पकड़ता है, फिर हमारा जीवन देखिए कितना आनंदित होता है ना। परंतु जो विश्वासी या हम जब अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, है ना, और उसे अपने जीवन पर अधिकार करने देते हैं, तो हम इस भौतिक जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम अपने परमेश्वर पिता को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, अपने जीवन में अपने जीवन का अधिकार देते हैं, है ना, तब फिर देखिए आप कि हमारी कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, सब पिता परमेश्वर को हमने सौंप दिया है, सारी चिंता सारी परेशानी। दाऊद राजा भी यही बोल रहा है ना, कि सारी चिंता सारा बोझ किस पर डाल दो, यहोवा पर डाल दो, है ना, वो धर्मी को टलने ना देगा। तो जितने भी विश्वासी भाई बहन है ना, आज हम अपनी सारी चिंता परेशानियों को पिता परमेश्वर को सौंप दें और प्रभु यीशु मसीह को दे दे। और पहला स्थान अपने जीवन में किसको दें हम, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, और अपने जीवन का अधिकार भी उसे दे, ठीक है ना। फिर हम जो हमारे जीवन में चिंता है, हम उससे टोटल मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री। मत्ती 6:33-34, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, है ना। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, तुम सबसे पहले किसके राज्य की खोज करो, परमेश्वर की, है ना, और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर को खोजना है हमें। परमेश्वर को हम कैसे खोजेंगे, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र को पढ़ के, समझ के, और उस पे उसकी आज्ञाओं को मान के, जितनी हो सकती है हमसे, है ना, नम्र और दीन हो करके हम प्रार्थना करना है, परमेश्वर को खोजना है, पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, अपने सारे पापों से अंगीकार करना है ना। और किसके सामने अंगीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने। और क्या करना है कि पश्चाताप करना है ना, और बपतिस्मा लेना है, और फिर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपना है ना। तब क्या है, ये सारी चीजें तो हमको, जो भौतिक चीजें हमको वैसे ही मिलती है और मिलेगी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है। अब देखिए, मैंने आज तक किसी भी क्रिश्चियन को, ईसाई को भीख मांगते कभी नहीं देखा बहनों भाइयों, आज तक नहीं देखा मैंने। तो ये, अरे जब पिता परमेश्वर चिड़ियों को, आकाश के पक्षियों को खाना खिलाता है ना, जो ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, तो फिर अब बताइए, हम तो मनुष्य हैं, और हम क्या है, उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, है ना। और क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, तो वो हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा ना। कभी कोई, मैंने आज तक किसी भी प्रभु के दास को भूखे रहते नहीं देखा, ना भूखे सोते देखा है। तो ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की आशीष, प्रभु की दया है कि उसके लोगों को वो क्या करता है, जो उसके राज्य की खोज करते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं, है ना। और हमें आज की चिंता तो करनी ही नहीं है, ना कल की चिंता करना है, क्योंकि हमने सब कुछ किस पे सौंप दिया, पिता परमेश्वर पे। मत्ती 6:25 और 30, मत्ती 6:25 और 30 भी पढ़ना चाहूंगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे,
और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? है ना? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्या क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। कितनी सुंदर बात है ना, और कितनी आत्मा को मजबूत करने वाली बात, कितनी आनंददायक बात है ये कि हम बहुत मूल्य रखते हैं परमेश्वर पिता के सामने, है ना। और क्योंकि परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करता है। और क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? है ना। सोचिए हम कितने मूल्यवान हैं पिता परमेश्वर की नजरों में। तो बहनों भाइयों, मैं फिर से वही वचन पढ़ना चाहूंगी। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किस पर डाल दो? पिता परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पे। पहला पतरस 5 और उसका 7, है ना। और वो हमारा ध्यान रखता है ना। और हमें फिर जब हमने परमेश्वर पिता पे को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है ना, और अपने जीवन का अधिकारी उससे बनाया है, फिर देखिए आप, ना आपके पास कोई चिंता है, ना कोई परेशानी है, ना कोई दुख है, ना निराशा है। हमें प्रभु में हम सदैव आनंदित रहना है। ठीक है। आज हमने चिंता विषय पे वचनों के द्वारा कुछ अध्ययन किया, कुछ मनन किया, कुछ सीखा। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर वचनों के लिए। इन आत्मिक वचनों के द्वारा से निश्चित रूप से पिता परमेश्वर हम सब दृढ़ाए गए हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हमने आज सीखा कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता प्रभु जी के हमें तुझे सौंपना है। हाँ पिता, और क्योंकि तू हमारा ध्यान रखता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हम तेरी नजरों में बहुत मूल्यवान है पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता। हम क्या है प्रभु जी, हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में जाएंगे, परंतु फिर भी तू हमारा ध्यान रखता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता कि तूने पिता परमेश्वर इतने सुंदर वचनों के द्वारा हम सबको आत्मिक रोटी पिता, जो इन वचन रूपी रोटी पिता हमने ग्रहण किया है, हमारी आत्मा है प्रभु जी और अधिक मजबूत होने पाई है, आनंदित होने पाई है पिता इन वचनों के द्वारा, कि हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना है। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, फिर से तूने रात दी है, हम में से हर एक को मीठी नींद देना। और पिता हर एक खौफ खतरों से, नागानी मौत से, कीड़े कांटों से, जोखिम से, शैतानी ताकतों से, बुरी बलाओं से, दुष्ट आत्माओं से पिता हम सबको बचाए रखना। और पिता परमेश्वर तेरी इच्छा अनुसार हम भोर का प्रकाश देख के फिर से तेरा धन्यवाद करके नए दिन की शुरुआत करने पाए। विनती और प्रार्थना है पिता, हर एक विश्वासी भाई बहनों को पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर पिता। और प्रभु जी हर एक को प्रभु जी जिनकी जो भी समस्या है प्रभु जी तू बेहतर जानता है। और प्रभु जी जब वो तुझसे एक मन एक चित होकर लौ लगा के पिता प्रार्थना करते हैं, नम्र और दीन होकर, दया करके उन सब की प्रार्थना पुकारों को सुनना पिता। मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता कि हमारे चर्च की जो प्रचारिका बहन है उज्ज्वला अंद्रियास पिता, वो आईसीयू में भर्ती है पिता। और प्रभु जी सारी मंडली एक मन एक चित होकर पिता लौ लगा के प्रार्थना कर रही है कि वो बहन पिता आईसीयू से बाहर निकले, भली चंगी हो। और प्रभु जी एक बहुत बड़ी गवाही उस बहन के द्वारा होने पाए। हाँ पिता, दया कर पिता, उस बहन पे दया कर, उसे नाम बनाम चंगाई दे। तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य पिता। हे प्यारे यीशु, अपना सामर्थ्य हाथ उस बहन पे बढ़ा दे पिता।
हाँ पिता परमेश्वर, वो सच में तेरी बहुत सच्ची और बहुत अच्छी दासी है पिता। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन, हम पूरी मंडली एक घराना होकर उस बहन के चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दया करके पिता हम सब की प्रार्थना पुकारों को सुन ले पिता। तू जानता है प्रभु जी कि वो तेरी प्रिय दासी है। हाँ पिता, और तू उससे बहुत प्रेम करता है। दया कर पिता उस बहन पर, उसके बेटों पर, उसकी बेटी पे, उसके बच्चों पर दया कर पिता। हाँ प्रभु जी, तू उनकी सारी परिस्थिति से परिचित है मेरे खुदा। उस बहन को प्रभु जी उठा के खड़ा कर दे, उसे नाम बनाम चंगाई दे दे पिता। तू ये कर सकता है प्रभु जी, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा दे पिता। हे प्यारे यीशु, उस बहन को चंगाई दे दे प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। दया कर पिता कि उज्ज्वला भाभी प्रभु जी भली चंगी होने पाए, आईसीयू से बाहर आने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, एक बहुत बड़ी गवाही उस बहन के द्वारा होने पाए प्रभु जी। दया कर पिता, हम सब की प्रार्थना पुकारों को दया करके सुन ले पिता परमेश्वर, और उस बहन को चंगाई दे दे पिता। तुझसे हम यही विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने भी भाई बहन जो बीमार है पिता, उनके लिए भी मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें भी नाम बनाम चंगाई दे पिता, और वो भले चंगी होके पिता तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके, धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने वाले हो सके पिता। हाँ प्रभु जी, मेरी मंडली में जो भी भाई बहन बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, उन पे दया कर, सामर्थ्य हाथ बढ़ा दे, चंगाई भरा हाथ बढ़ा दे पिता, और हर एक को नाम बनाम चंगाई दे प्रभु जी। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ प्रभु जी, तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया पिता। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर, इज्जत, महिमा, ऐश्वर्य, गौरव, जलाल तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।